कक्षा 12वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंडिया स्वेप टीम में। मैं हूं आपका एसडीएम सर, जो आज आपको पढ़ाएंगे कक्षा 12वीं का चैप्टर 4 साझेदारी फर्मों का लेखांकन पुनर्गठन, जिसमें हम साझेदारों का प्रवेश पढ़ेंगे। इसमें नए साझेदार का प्रवेश होता है और अनुपात के बहुत सारे 25 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आज मैं 24वां क्वेश्चन बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करके वीडियो अपलोड कर दिया है, आप चैनल के अंदर विजिट करके चेक कर सकते हैं। ये तथा भी साझेदार है जो 3/5 2/5 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। इसी को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं या प्रवेश देते हैं, और दोनों उसके लिए आधा आधा भाग देते हैं। सी जो 1/5 भाग के लिए आता है, उसके लिए दोनों अपना आधा आधा हिस्सा 1/10 1/10 देते हैं। तो उनका त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न ने पूछा है। ठीक, चलिए, दोनों ने आधा हिस्सा दिया। इस आधे आधे का मतलब हो जाता है, ध्यान दीजिए, बनाना कैसे वो सिखाता हूँ। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे। ए और बी साझेदार हैं, है ना, जो अपने लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। ठीक है, इसमें जो नया साझेदार है वो है सी, जो 1/5 भाग के लिए आता है। कितने भाग के लिए आता है? 1/5 भाग के लिए। अब ए व बी ने बोला कि हम इसको अपना आधा आधा हिस्सा देंगे। आधा आधा देंगे मतलब 1/2 1/2 देंगे। क्लियर है? तो ये हो रहा है इनका त्याग, इसको हम बोलते हैं त्याग। क्या बोलते हैं बच्चों? त्याग बोलते हैं। तो ध्यान देना, ए और बी दोनों 1/2 1/2 देंगे। इनका जो योग होता है 1 और 1 2 होगा, उनको नीचे में रखा जाता है। जितना हिस्सा देते हैं उनको ऊपर में रखते हैं। 1 दे रहा तो 1, 1 दे रहा तो 1। आने वाले का हिस्सा 1/5 है, तो 1 एकम 1 और 2 पंचे 10। 1 एकम 1 और 2 पंचे 10। पता चल गया उनको कितना कितना हिस्सा दिया जा रहा है? 1/10 हिस्सा, 1/10 हिस्सा। ठीक है, अब एक्चुअल में ए का नया हिस्सा कितना होगा ये जानना है। तो ए का पुराना हिस्सा कितना था? 3/3 मतलब 3/5। तो ये हम लिखेंगे 3/5, जिसमें से 1/10 को दे रहा है। तो अब इनको काटेंगे। हर समान करेंगे बच्चों। यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 नहीं है। यहाँ 10 ला सकते हो, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो 2 तिया ये 6, 2 पंचे 10 आएगा। दोनों में आखिर 10 आएगा, तो 10 को एक बार लिखेंगे इस तरह से। अब इस 1 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/10। इसी तरह से हम बनाएंगे बी का हिस्सा है 2/5, वो भी दे रहा है 1/10। हर समान करोगे, यहाँ 10 लाने के लिए 2 का गुणा करोगे, 10 दोनों में आएगा तो एक बार 10, 2 का गुणा यहाँ, तो 2 का गुणा यहाँ भी होता है, तो 2 दूनी 4 -1 मतलब 3/10। ठीक। अब देखो, नए व्यक्ति का हिस्सा है सी का 1/5। अगर इन लोगों का हर 10 हो चुका है तो इसके में भी 10 आना चाहिए। नहीं है तो जितने का गुणा करना है आप कर देना। 10 लाने के लिए 5 में 2 का गुणा होगा, तो 2 का नीचे और ऊपर दोनों में करना होगा। 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए बी सी का नया हिस्सा निकला 5:3:2। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसे बनाए जाते हैं आपके क्वेश्चन। सबसे पहला काम होता है, जो भी साझेदार हैं जिस अनुपात में बांटते हैं उनको लिखना, नया साझेदार का नाम बताना और उसका हिस्सा बताना। फिर ये लोग इसको कितने भाग त्याग कर रहे हैं उसको बताना। अब जितना वो लोग देंगे उसको उसके अनुपात में उतने का गुणा हो जाता है। अब उसका अनुपात 1:5 है, मतलब 1/5 1/5। उसके में 1:1 मतलब 1/2 1/2 का गुणा होगा। इससे पता चला ए 1/10 देगा, बी 1/10 देगा। दोनों जितना देंगे उसको अपने में से घटा लेंगे। तो इनका हिस्सा कितना है? 3/5 है और दे रहे हैं 1/10। तो यहाँ हर समान करना पड़ता है। यहाँ 10 है, यहाँ 10 ला सकते हो, 2 का गुणा कर दो भाई। तो यहाँ भी 2 का गुणा किया, वहाँ भी 2 का गुणा किया, तो बस 2 एकम 2, सॉरी ये तो अभी डायरेक्ट हुआ ना, ये डायरेक्ट गुणा हुआ। 1 एकम 1 2 पंचे 10, 1 एकम 1 2 पंचे 10। यहाँ पर हमने हर समान किया है ना, तो ये 2 पंचे 10 होगा, 2 तिया 6। अब 6 में 1 घटाओगे तो 5/10 आएगा। यहाँ पर भी हर समान करोगे इन दोनों में,
तो यहाँ पर भी 2 दूनी 4 हो जाएगा और 4 में जाएगा 3/10 हो जाएगा। अब अगले के में अगर इनके में 10 आ गया तो इसके में 10 लाने के लिए 2 का गुणा करना है तो कर देते हैं। ठीक, इस तरह से बनते हैं आपके क्वेश्चन। तो आपने 24 नंबर का क्वेश्चन अगर बनाना सीख लिया तो आपको और भी क्वेश्चन स्वयं से बना करके देखना है। ठीक है, ठीक। एक समर्पित वाला क्वेश्चन बताता हूँ। क्वेश्चन है कि ए और बी, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 21। अब लाभ हानि को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। तो अ और ब की लाभ हानि अनुपात 3:2 है। उन्होंने स को नया साझेदार बनाया। जो 1/6 भाग के लिए आता है। अच्छा नहीं, उसके भाग को नहीं बताया गया। ठीक है, उसमें बोला है इसके पक्ष में अ अपने लाभ का 1/6 भाग देगा। ए 1/6 देगा, बी 1/4 देगा। ठीक, तो जब प्रश्न में ये बताए अपने भाग का इतना भाग कोई देगा तो ये लोग अपने भाग से उतने का गुणा कर देते हैं। तो ए का भाग है 3/5 और बी का भाग है 2/5। इसमें से ये 1/6 देगा और ये 1/4 देगा। तो 3 एकम 3, 5 छक्का 30, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। इससे ये पता चला कि कौन कितना कितना देने वाला है। ठीक है, आप चाहें तो इनको अलग अलग काट सकते हैं, चाहें तो, नहीं चाहेंगे तो नहीं काटेंगे। अब जब पता चल गया कौन कितना कितना देने वाला है तो उनके अनुपात से इनको हम काट देते हैं ना। क्या करते हैं उनके अनुपात से? अच्छा, ये 5 और 20 होगा बच्चों। ठीक है, तो ये हम इनको काट सकते हैं। तो देखो, ए का हिस्सा 3/5 है जिसमें से वो 3/30 देने वाला है। ठीक है, 30 यहाँ है, 30 यहाँ लाने के लिए आप क्या कर सकते हो? 6 का गुणा। तो 6 तिया 18 माइनस 3 और बट्टे 6 पंचे 30 होगा। एक बार लिखोगे 15/30 हो गया, है ना। बी का निकालोगे तो बी का हिस्सा है 2/5, ये दे रहा है 2/20। 20 लाने के लिए 4 का गुणा होगा। यहाँ 4 दूनी ये 8 और यहाँ पर 2/20, तो 6/20 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे अगर तो 5 तिया 15, 5 छक्का 30 और यहाँ पर 2 तिया 6, 2 दहम 20, है ना। अलग अलग आ रहा है। ठीक है, अलग अलग ही आएगा, एक इसमें तो आ भी नहीं सकता। हाँ, पर अंक दोनों में समान आना चाहिए। तो यहाँ 3/10 आ रहा है तो यहाँ भी 3/10 आए, इसलिए बड़ी संख्या से ना काट के छोटे से काटेंगे। जैसे कि 3 पंचे 15, 3 एकम 3, 3 शून्य 0, 3 दहम 30। तो एक का 5/10, एक का 3/10 आया। अब नए व्यक्ति के में भी 10 आना चाहिए, है ना। तो देखो दोनों ने कितना कितना दिया उसको ये पता चल गया, है ना। दोनों ने इतना इतना दिया तो हम उस सा के हिस्से को जोड़ सकते हैं कि 3/30 किसी ने दिया और किसी ने 2/20 दिया, है ना। तो देखो 3 एकम 3 और 3 दहम 30, 2 एकम 2 और 2 दहम 20। दोनों के 10 समान हैं, एक और जुड़ के 2 हो जाएगा इस तरह से। तो आप कह सकते हैं कि 5, 3, 2 यहाँ पर भी अनुपात निकला। ठीक है, 5, 3, 2, तो ये आपका आंसर है। ठीक, तो इसी तरह से वीडियो देख करके क्वेश्चन बनाते रहना और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाते रहना। ठीक, सिस्टमेटिक रूप से इस तरह से बनेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।